प्रधानमंत्री 5 साल मांग रहे देंगे। प्रधानमंत्री को केवल 50 दिन मांगे थे उन्होंने। 50 दिन बाद वो किस चौराहे में आए? 5 साल एक और दे दिए, दूसरे 5 साल दे दिए, अब तीसरा 5 साल इस देश का युवा नहीं देगा। क्योंकि अगर 5 साल इस देश ने मोदी को दे दिया तो मोदी इस देश को बर्बाद कर देगा। इस देश में दोबारा चुनाव नहीं होगा। राहुल गांधी जो हमारे युवा हैं, हम उनके पास अपनी बात रखने आए थे, बुलाया गया कार्यालय पे। मुझे पूरा उम्मीद है राहुल गांधी के माध्यम से ही हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि एक नौजवानों का दर्द, पढ़े लिखों का दर्द और कोई इस देश में नहीं समझ लगता है राहुल गांधी आपके लिए न्याय कर पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही पढ़े लिखे की वैल्यू समझ सकता है। सिर्फ भगवान के नाम पे हम भी राम के मानने वाले हूँ, उन्हीं को आस्था मानते हैं, लेकिन एक राम के नाम पर सभी पिछड़े दलितों और सभी पढ़े लिखे नौजवानों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। सिर्फ पूरे रोजगार के रास्ते पूरे हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। बिल्कुल 100% असर होगा और हम 450 सीटें जीतकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे देश में। राहुल गांधी को लोग सुनने आए हैं, क्या लग रहा है वोट भी देंगे कि नहीं? सुनने भी आते हैं और देखने भी आते हैं, लेकिन मेन मसला क्या है कि जो वोटिंग शेयरिंग है ना, जो वोटिंग शेयर है ना, वो जल्दी नहीं हो पाता है। हम लोग कांग्रेस का काम ये होता है कि कांग्रेस करती जो है वो कहती कुछ है, लेकिन इन लोगों का कहना, बीजेपी का, लेकिन है क्या, जो अब ये मेहनत कर रहे हैं ना, ये इनकी रंग लाने वाली। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो बीजेपी का वोट शेयरिंग है, जो उनको 100% वोट मिलता है, उनका 40% वोट जो होता है वो मशीन सेटिंग से होता है। 10% उनको इधर उधर का वोट मिलता है। 30% जो वोटिंग होती है उनकी, वो ऐसे मिलती है कि जो उनका पर्सनल वोट है, और 10% जो वोट है ना, वो उनको इधर उधर का मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी वोटिंग शेयरिंग है ना, वो 40% उनका ये समझिए कि सेटिंग से है। 40% वोटिंग। क्या लगता है राहुल गांधी चले गए, भाषण दे के असर होगा यात्रा का? राहुल गांधी की यात्रा का असर बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। मैं राहुल गांधी की यात्रा के साथ रायबरेली से जुड़ा हुआ हूं इनके साथ, और पिछली भारत जोड़ो यात्रा में भी मैंने 7 दिन उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया था। जहां जहां मैं जा रहा हूं वहां मैंने देखा होगा असर। बिल्कुल 100% असर होगा और हम 450 सीटें जीतकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे देश में, और इस अन्याय राज को खत्म करेंगे। प्रधानमंत्री 5 साल मांग रहे देंगे। प्रधानमंत्री को केवल 50 दिन मांगे थे उन्होंने। 50 दिन बाद वो किस चौराहे में आए? 5 साल एक और दे दिए, दूसरे 5 साल दे दिए, अब तीसरा 5 साल इस देश का युवा नहीं देगा। क्योंकि अगर 5 साल इस देश ने मोदी को दे दिया तो मोदी इस देश को बर्बाद कर देगा। इस देश में दोबारा चुनाव नहीं होगा। आंदोलन कर रहे टीचर वाले हैं, 69,000 शिक्षक। मैं धनंजय गुप्ता देवरिया का रहने वाला हूँ। 69,000 शिक्षक पढ़ता है। आरक्षण जो घोटाला हुआ है, पिछले 615 दिनों से हम लोग आंदोलित हैं। सरकार ने, माननीय योगी जी ने माना कि आरक्षण को घोटाला हुआ, 800 को लिस्ट आई, लेकिन आज भी हमारे जगह पर सबोड़ो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग कितने बरसात बीत गए, मौसम बीत गए, लेकिन आज भी हम लोग 24 में क्या करेंगे फिर? बिल्कुल, हमने राहुल गांधी जो हमारे युवा हैं, हम उनके पास अपनी बात रखने आए थे, बुलाया गया कार्यालय पे। मुझे पूरा उम्मीद है राहुल गांधी के माध्यम से ही हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि एक नौजवानों का दर्द, पढ़े लिखों का दर्द और कोई इस देश में नहीं समझ लगता है राहुल गांधी आपके लिए न्याय कर पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही पढ़े लिखे की वैल्यू समझ सकता है। सिर्फ भगवान के नाम पे हम भी राम के मानने वाले हूँ, उन्हीं को आस्था मानते हैं, लेकिन एक राम के नाम पर सभी पिछड़े दलितों और सभी पढ़े लिखे नौजवानों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। सिर्फ पूरे रोजगार के रास्ते पूरे हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। क्या लगता है राहुल गांधी आए, भाषण होगा बदलाव? देखिए, ये भाषण नहीं है। जिस तरीके वो रोडों पे जा रहे हैं, जिस तरीके वो गलियों में जा रहे हैं, वो लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। ये भाषण मत नहीं है, इससे जन जागरण आएगा। लोग अपने युवा अपने अधिकारों के प्रति सचेत होगा। केवल मंदिर और मस्जिद से बात नहीं बनती। बात होगी, जब बात चलेगी तो देश के रोजगार की बात चलेगी, शिक्षा की बात चलेगी, बहन बेटियों की इज्जत की बात चलेगी। बदलाव होगा। ये झांकी है। जिस तरीके मोदी घबराए हुए हैं, जो संसद का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, अगर वो अपनी बदतमीजियों से बाज आ जाए, जो घोटाले हो रहे हैं, अगर ईवीएम हटा दिया जाए तो मोदी 0/0 है। हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखलाए। केवल मोदी की जान ईवीएम है। क्या लगता है? देखिए, मैं बहुत ही उम्मीद के साथ आया था राहुल गांधी को सुनने। सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे राहुल गांधी, दलितों की बात किए, ओबीसी की बात किए, आदिवासियों की बात किए। क्या इस देश में अल्पसंख्यक जो है, जिसे मुसलमान कहा जाता है, उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा? मुसलमानों का नाम लेने में राहुल गांधी डरते क्यों है? अरे नाम ले रहे हैं, नाम लिए। अभी आपने
दी तुमने? तो जो उम्मीद से है तो उम्मीद पूरी नहीं हुई। नहीं हुई। मुसलमानों का नाम लेने में क्यों डरते हैं? क्यों बीजेपी के पीछे खेल रहे हैं? मुसलमान नाम बीजेपी जिस तरह डराती है उसी तरह राहुल गांधी डरते हैं, भारतीय जनता पार्टी डरते हैं, उसी के पीछे खेल रहे हैं। वो तो कह रहे डरो मत सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय मुसलमान नहीं आता क्या राहुल गांधी? मैं पूछता हूँ राहुल गांधी से, क्या सामाजिक न्याय मुसलमान नहीं आता? मुसलमानों का नाम लेने में डरते क्यों है? जब हम सबकी भागीदारी, सबकी हिस्सेदारी की बात करते हैं तो उसमें क्या मुस्लिम अलग है, अल्पसंख्यक अलग है, पिछड़ा अलग है, दलित अलग है? क्यों हम इस तरीके के आपस में ही बांट रही है जो सरकार, उसी की बात हम कर रहे हैं। हमें अपनी इससे भागीदारी चाहिए, हमें जाति जनगणना चाहिए, जिसके लोग जितने % हो गए उसकी उतनी भागीदारी। तो इसमें कहाँ रह गया अन्याय? किसके साथ हुआ न्याय? जिसकी पहले जितनी भागीदारी होगी, जिसकी जितनी जनगणना होगी उसकी उतनी भागीदारी।